मरी में 20 घंटे बर्फ गिरती रही, गाड़ियां बर्फ के नीचे दबती चली गई। बर्फ सयाहों का कफन और गाड़ियां ताबूत बन गई। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। 22 अफराद खून जमा देने वाली सर्दी में ठिठर ठिठर कर जान से हाथ धो बैठे। मर्दान से आने वाले 4 दोस्त अपनी गाड़ी में ही जाँ बहक। इमरजेंसी नाफिज करके मरी को आफतज़दा करार दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर जरा करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उन्होंने कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने, तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पेसी। मरी में जाँ बहक 22 अफराद की मैयतें रावलपिंडी पहुंचा दी गईं। ASI नवीद इकबाल समेत 8 अफराद की मैयतें आबा इलाके तिद्दागंग रवाना। एक ही घर के 8 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। नवीद इकबाल अपनी 3 बेटियों, बेटे, बहन, भांजी और भतीजे के साथ जाँ बहक हुए। तमाम अफराद 20 घंटे तक गाड़ी में फंसे रहे। मदद के लिए कज़न को ऑडियो मैसेज भी भेजे। बीवी और एक बेटा घर में रहने की वजह से बच गए। अहले क़यामत पर क़यामत टूट पड़ी। बर्फबारी में फंसे तमाम खानदानों और शहरियों को सरकारी रेस्ट हाउसेज और होटल्स में पहुंचा दिया गया। हुकूमत का दावा, कुलडना और जीका गली में बेशतर रास्ते खुल गए। DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। तमाम फंसी हुई गाड़ियों को चेक करने के बाद सयाहों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। ISPR का बयान। गुजरावाला से ये आ रहे, इनको बाजार से लाइए। तकरीबन 40-50 लोग हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज के हैं, तो इनको मैं अपने पास लेके जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। मरी और इर्द गिर्द के इलाकों में मकामी आबादी भी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पेश। मकामी नौजवान बच्चों और बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। नाहरीन ने तफरीक को मौत का सामान बना दिया। साना मरी का जिम्मेदार कौन? मरी में 40,000 गाड़ियों की गुंजाइश है। 1 लाख गाड़ियां पहुंच गई। वज़रा ज्यादा गाड़ियां दाखिल होने को मईशत की बहाली से जोड़ते रहे। शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया ने जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई? मरी में इंसानी साहने ने कई सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। और इंतजामिया लोगों को आगाह कर रही थी मरी ना जाएं। जब हम कहते हैं टूरिज्म बढ़े तो इसका यह मतलब नहीं कि लाखों लोग वहां चले जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुआशी सूरत हाल बेहतर होने से ही लोग सियाहत के लिए निकलते हैं। सानिया मरी से सीख कर आइंदा मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। बोले ये कुएं के मेंढक है, टरटराना इनका काम है। जो मरियम नवाज हैं, एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। वो कुएं के मेंढक हैं, तो टटराना ही है। शहबाज शरीफ साहब फिक्र करें अपनी सीट की, वो वज़ीर आज़म की तो भूल जाएं, वो अगली दफ़ा MNA भी नहीं बन सकेंगे। मरी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज और दीगर इदारे पेश। आखिरी शहरी को बाहिफाजत निकालने तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। आर्मी और सिविलियन रेस्क्यू टीम इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पुलिस एहलकार अपनी जान पर खेलकर भी मुतासिरीन की मदद करते रहे। मरी डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम। वजीर तवानाई हमाद हजर के मुताबिक मरी में बिजली बहाल कर दी गई। पेट्रोल और डीजल भी मौजूद है। इमदादी कामों में रुकावट नहीं आएगी। मरी में 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। आज रात को मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेशगोई। दिन के वक्त मौसम साफ होने का इम्कान। कल शाम से हमने रास्ते बंद कर दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से गलती हो गई, जिस पर माजरत चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में मरी पहुंच जाएंगे। लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस पर रेंजर्स को तलब करना पड़ा। हजारों गाड़ियों को मरी से निकाला जा चुका।
खारनों से मरी और एबटाबाद से गलियात जाने वाले सयाहों को भी रोक लिया गया। मदद मांगने के बावजूद अगर मदद नहीं पहुंची तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का रेस्क्यू 1112 की भी इंक्वायरी कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरी में ट्रैफिक के हालात मखदूश, हुकूमत की मशीनरी बर्फ हटाने के लिए वहां पहुंच रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, हादसे के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ का मरी और गलियात में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। अमवात, इंतजामी नाअहली और मुजरमाना गफलत का दर्दनाक वाक़या करार। कहते हैं हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का हक नहीं। अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं। ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले की मर चुकी। सानिया मरी पर मरियम नवाज का शदीद रद्द अमल। कहती हैं शहबाज शरीफ के बूटों और खिदमत का मजाक उड़ाने वाले अब अपने महल में बैठा अपनी हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। मरी में शहरी मदद के लिए पुकारते रहे। बिलावल भुट्टो का सानिया मरी में जाँ भाग होने वाले सयाहों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बेहतर होता सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मोनस इलाही का भी सयाहों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। चौधरी शुजात का कहना है कि सानिया मरी की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इंतजामियों को इल्म होना चाहिए था कि हिफाजती और ट्रैफिक इंतजाम के लिए कैसे इकदाम की जरूरत है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। मजीद बारिश का सिलसिला थम गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई, दरियाए समा में पानी की सतह बुलंद। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में सुई गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होने लगा। पहले कम आने वाली गैस बिल्कुल ही गायब हो गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेकर सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती कौंसल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 26 टाउन, 233 यूनियन कमेटीज होंगी। हैदराबाद में 10 टाउन और 160 यूनियन कौंसल होंगी। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना 10वें रोज भी जारी। सिंध हुकूमत काला कानून वापस करे, मुल्क में सिर्फ करप्शन और लाकानूनियत ने तरक्की की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 1345 नए केस रिपोर्ट। मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। मुस्बत केसेस की शरह 2.89% रही। कराची से दुबई जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। सफर करने से रोक दिया गया। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर बेकाबू। अमेरिका में 8,49,000, बरतानिया में 1,78,000, इटली में 1,08,000 नए केस रिपोर्ट। फ्रांस में 3,28,000, स्पेन में 1,15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। भारत में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 3,071 हो चुकी। तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, उनकी टीम को ये एक नई उन्होंने विजन के साथ जो है तामीर पाकिस्तान शुरू किया है। और मुझे यकीन है कि इससे इंशाअल्लाह जो कंज्यूमर है वो भी बेनिफिट करेगा, उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इससे जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके लिए भी एक सहूलत जो है वो पैदा जो है वो।
पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 2 रोज़ा तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि तामीर पाकिस्तान के लिए चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ही छत तले लोगों को रियल एस्टेट की रहनुमाई देने का इकदाम काबिल सत्ताइश है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने तामीर पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद को सराहा। ब्रियो इंटरनेशनल नुमाइश देखने के लिए आने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया। तुर्की में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को खसूसी पजीराई मिलने लगी।